अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चलिए, आज हम 7वीं जमात का जनरल साइंस का दूसरा सबक, जिसका नाम है नबातात, साख्त और अफ़ाल, ये शुरू करते हैं। इसका आज हम पहला पार्ट शुरू करते हैं। बच्चों, आपने अपने अतराफ़ में मुख्तलिफ नबातात देखे ही होंगे। किस तरह आप इनको बआसानी पहचान सकते हैं? कैसे पहचान सकते हैं? हम उनके फलों से, फूल से, उनके पत्तों की बनावट से हम उन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। नबातात के मुख्तलिफ हिस्से कौन से हैं बच्चों? आपने पिछली जमातों में पढ़ रखा है। सोचिए कौन से हैं, याद आया कुछ? चलिए मैं ही बता देता हूँ। नबातात के मुख्तलिफ हिस्से जड़, तना, पत्ते, फूल, फल, ये हैं। अब इस सबक में हम इसी की तफसीली मालूमात हासिल करेंगे बच्चों। अब हमारे अतराफ में इतने सारे पेड़ पौधे, इतने सारे नबातात मौजूद हैं। आप इनकी शनाख्त कैसे करेंगे बच्चों? जैसे मैंने अभी कहा कि मुख्तलिफ दरख्तों की जड़, तने, पत्ते, फूल, फल मुख्तलिफ होते हैं और इसी इम्तियाज़ी खसूसियत की बिना पर हम इन नबातात की शनाख्त आसानी से कर सकते हैं। अब इन्हीं नबातात के इन्हीं हिस्सों के बारे में, इन्हीं हिस्सों के मुतालिक हम तफसीली मालूमात हासिल करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए अब पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। पहला हिस्सा नबातात का कौन सा है? जड़। अंग्रेज़ी में इसे रूट कहते हैं प्यारे बच्चों। अब यह रूट की मालूमात हासिल करने के लिए आप एक छोटी सी सरगर्मी कीजिए बच्चों। कुछ नहीं, बहुत छोटी सी है। एक गीले रुमाल में या गीले कागज़ पर, यानी कागज़ का गोला कीजिए पानी मिलाकर, और वो कांच की बॉटल में रखिए उसको, और उस पर चंद चने या मटकी के दाने रखिए। क्या होगा, 2-3 दिन बाद आप उसका मुशाहिदा कीजिए बच्चों। देखिए आपको क्या नज़र आता है। आपको ऐसा मटकी के या चने के दानों में ऐसे चीज़ें दिखेगी। एक अखवा निकला होगा और दूसरा हिस्सा ज़मीन की तरफ गया होगा, जिसे हम इब्तदाई जड़ कहते हैं बच्चों। अब बीज से निकलने वाला जो ज़मीन की तरफ झुका हुआ हिस्सा होता है वो कहलाएगा इब्तदाई जड़, और दूसरा हिस्सा जो ज़मीन के मुखालिफ सिमत में है वो कहलाएगा अखवा। अब हम इब्तदाई जड़ के बारे में थोड़ा देखते हैं। इब्तदाई जड़ से बनने वाली जड़ की नशोनुमा ज़मीन में होती है। यानी पहले छोटी जो जड़ होती है उसकी नशोनुमा कहाँ होती है बच्चों? ज़मीन में। जड़ का ज़मीन से लगा हुआ हिस्सा मोटा होता है और बतदरीज यानी कंटिन्यूसली वो मखरूती होकर नोकदार होता जाता है, और सहारे के लिए ज़मीन के अंदर बढ़ने वाले ये हिस्सा जड़ कहलाता है। यानी ज़मीन के अंदर जो पौधे का जो हिस्सा ज़मीन के अंदर होता है वो कहलाता है जड़। समझ में आया बच्चों? अब जड़ के बारे में और मालूमात हासिल करते हैं। कुछ नबातात की जड़ों से ज़मीन में सानवी जड़ें निकलती हैं। यानी जड़ तो ज़मीन के अंदर होती है और कुछ नबातात में सानवी जड़ें भी होती हैं। सानवी जड़ें मतलब जो ज़मीन में तिरछी बढ़ती हैं और नबातात को
सहारा देने का काम अंजाम देती है। इस किस्म की जड़ों में जो दरमियानी मोटी जड़ होती है ना बच्चों, उसे कहते हैं असल जड़, यानी कि टैप रूट। और जो ज़मीन में तिरछी बढ़ती हैं उन्हें कहते हैं सानवी जड़ें। अब जड़ के सिरे हिस्से पर बाल जैसी रुएं होती हैं बच्चों, यानी कि बारीक बारीक रुएं, बाल जैसी चीज़ें जड़ के सिरे पर बाहर आती हैं। इन्हें हम जड़ बाल यानी कि रूट हेयर कहते हैं। बच्चों, जड़ का सिरा नाजुक होता है, यानी जिस हिस्से से जड़ बढ़ रही है ना बच्चों, वो जड़ का सिरा नाजुक होता है और इसी हिस्से से तो जड़ की नशोनुमा होती है, तो इसकी हिफाजत ज़रूरी है। अब इसकी हिफाजत के लिए इसे कोई नुकसान न पहुँचे, इसलिए इस पर टोपी नुमा गिलाफ होता है और इसे ही जड़ टोपी कहते हैं, रूट टैप कहते हैं बच्चों। तो चलिए ज़रा शक्ल देखकर हम जड़ के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में देखते हैं। ये देखिए बच्चों, ये सानवी जड़ें जो ज़मीन में तिरछी बढ़ रही हैं, और जो बीच का मखरूती हिस्सा है वो असल जड़ है, और उसके जो बारीक बारीक रेशे हैं उसे जड़ बाल कहते हैं, और जड़ का जो सिरा है उसे जड़ का इसास कहते हैं, और उसी के नीचे जो टोपीदार शक्ल है उसे जड़ टोपी कहते हैं बच्चों। समझ में आया? ये शक्ल बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, इम्तिहान में पूछी जा सकती है। जड़ की शक्ल या जड़ के हिस्से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे किस्म की जड़ पर नज़र डालते हैं। इसके लिए भी एक छोटी सी सरगर्मी कीजिए। आप कांच की बोतल लीजिए और उसमें पानी भरकर प्याज इस तरह रखिए ताकि उसके जो रेशेदार हिस्सा है ना वो पानी में डूब जाए थोड़ा सा, और पिछला वाला हिस्सा बाहर हो। तो 8-10 दिन रखने के बाद आपको ये साइड वाली शक्ल नज़र आएगी कि उसमें से कुछ बाल रेशे पानी में डूब जाएंगे और पानी की जो मिकदार है वो भी कम हो जाएगी, और ऊपरी सिरे पर कुछ हरे हरे पत्ते या पौधे की शक्ल वो इख्तियार कर लेगा। तो ये जो रेशेदार जो जड़ें होती हैं, इन रेशेदार जड़ों को हम फाइबरस रूट या रेशेदार जड़ कहते हैं। ये जड़ की दूसरी किस्म है बच्चों। यानी आपको समझ में आया होगा कि जड़ की दो अहम किस्में हैं, एक है असल जड़ और दूसरी है रेशेदार जड़। अब कौन सी जड़ कौन से नबातात में होती है? तो दो दाला नबातात में असल जड़ होती है। अब दो दाला नबातात मतलब जिसके बीज दो दाला होते हैं, मतलब उसको आप अगर फोड़ेंगे तो दो दाने नज़र आते हैं आपको, तो उनकी जो जड़ें हैं वो असल जड़ होती है। जबकि यकदाला नबातात में रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं। आया समझ में बच्चों? आप लोग जड़ों की मुख्तलिफ़ किस्मों को देखने के लिए घर में भी एक सरगर्मी कर सकते हैं। एक 5 छोटे छोटे गमले लीजिए, या फिर आप प्लास्टिक की बोतल काट कर उसमें मिट्टी भर कर घर में ही गमले तैयार कर लीजिए, और इन गमलों में एक गमले में मटर के दाने, एक में राई के दाने, एक में जवार के दाने, और एक में मकई के दाने, और एक में धनिया के दाने वगैरह, यानी बीज बोइए। 8 दिन तक इनकी देखभाल कीजिए, मतलब पानी वगैरह डालते रहिए, और जब ये एक बालिश के हो जाएंगे तो बच्चों इनको आहिस्ता से एहतियात से ज़मीन से निकाल लीजिए, और
इनकी जड़ें साफ कर कर इन जड़ों का बगौर मुशाहिदा कीजिए और आपको समझ में आएगा कि कौन से पौधे की जड़ असल जड़ है और किन पौधों की जड़ें रेशेदार हैं। तो ये एक्टिविटी कीजिए बच्चों, बहुत ही आसान है और बहुत मज़ा आएगा आपको ये एक्टिविटी करने में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ज़रा और जड़ों के बारे में डिटेल में। मकई, गन्ना, ज्वार की ज़मीन में नशोनुमा पाने वाली जड़ें और ज़मीन के ऊपर से तने से निकलने वाली इत्तेफाकी जड़ें, इस तरह दो किस्म की जड़ें होती हैं बच्चों। आपने गन्ने पर गौर किया ही होगा बच्चों। गन्ना जो आमतौर पर हमको दिखाई देता है, तो क्योंकि खाने वगैरह में भी आता है, हम मेले वगैरह में जाते हैं तो जूस वगैरह पीते हैं तो वहाँ हमें गन्ना देखने में आता है। तो दो किस्म की जड़ें होती हैं, एक तो नशोनुमा के लिए ज़मीन में पाई जाने वाली जड़ें और दूसरी जड़ें उनके तने के ऊपर उगती हैं। इस तरह से दो किस्म की जड़ें होती हैं। अब इनका क्या काम है बच्चों? मिट्टी को मजबूती से पकड़े रहना, पानी, मादनियात और नमकियात जज्ब करना, सहारा देना जैसे मुख्तलिफ अफ़ाल जड़ें अंजाम देती हैं। जड़ों का काम क्या क्या है बेटा? क्या क्या है बच्चों? ज़मीन को मजबूती से पकड़े रहना, पानी और मादनियात जज्ब करना, नमकियात जज्ब करना, सहारा देना जैसे मुख्तलिफ अफ़ाल जड़ें अंजाम देती हैं। ये जड़ों के काम हैं। अब इनमें होने वाली तब्दीलियों की वजह से इन्हें मुतबदिल जड़ें भी कहते हैं। इनमें ख़ास तौर पर हवाई जड़ें, सहारा देने वाली जड़ें, रेंगने वाली जड़ें, तनफुसी जड़ें शामिल हैं। बच्चों, आप जड़ें पानी जज्ब करती हैं, इस अमल को देखने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हैं। ज़मीन से एक पौधा निकालिए या ऊपर की जो आपने एक्टिविटी की है जड़ों की किस्में देखने के लिए, उसी में से किसी पौधे को कांच की बोतल में रखिए और उसमें भर कर पानी रखिए। कुछ दिनों बाद आप मुशाहिदा कीजिए, आपको क्या नज़र आएगा कि आपने पहले जितना पानी डाला था वो पानी की जो क्वांटिटी है, मिकदार है, वो कम हो जाएगी बच्चों। क्यों? क्योंकि जड़ों ने अपनी नशोनुमा के लिए पानी जज्ब किया हुआ रहता है, उस वजह से पानी की मिकदार कम हो जाएगी बच्चों। समझ में आया? बच्चों, अब इन बातों के बारे में गौर कीजिए। अगर ऐसा होता तो क्या होता? इमली, आम जैसे दरख्तों की जड़ें अगर रेशेदार होती तो क्या होता? क्या होता? सोचिए ज़रा। अब दूसरी बात, जड़ के सिरे को अगर नुकसान पहुँचे तो क्या होगा? सोचिए ज़रा। इनकी खुसूसियत हम ऊपर देख चुके हैं, उसी पर से अंदाज़ा लगाइए। अब तीसरी बात, मेथी, पालक, प्याज जैसी नबातात की जड़ें किस किस्म की होती हैं? अभी हमने देखा, इसके जवाब आपको हमने जो डिस्कस किया है उसी में से मिल जाएंगे। ज़रा गौर कीजिए। थोड़ा अब जनरल नॉलेज देखते हैं। क्या आप जानते हैं बच्चों, आपने कभी बरगद का पेड़ देखा है? देखा है कभी? बरगद के तनों से निकलने वाली जड़ें ज़मीन की जानिब बढ़ती हैं। इन्हें कौन सी किस्म की जड़ें कहते हैं बच्चों? अभी ऊपर देखा हमने, इन्हें हवाई जड़ें कहते हैं।
यानी ये ज़मीन के अंदर वाली जड़ नहीं है, ये ज़मीन के ऊपरी तने से निकलने वाली जड़ें हैं। ऊपर हमने गन्ने की मिसाल देखी है ना, उसी तरह इनका क्या इस्तेमाल होगा, सोचिए ज़रा। इस दरख्त को इब्तदा में चंद हवाई जड़ें होती हैं, सिरे पर इब्तदा में कुछ हवाई जड़ें लटकी हुई दिखाई देती हैं, आपने देखा होगा। और वक्त के साथ साथ इन जड़ों की तादाद बढ़ते जाती है और एक जंगल तैयार हो जाता है। इसी के सिलसिले में कोलकाता के एक बॉटनिकल गार्डन है बच्चों। बॉटनिकल गार्डन मतलब जहाँ पर बहुत किस्म किस्म के अलग अलग पेड़ पौधे रिसर्च के लिए, मालूमात के लिए उगाए जाते हैं। पेड़ पौधे मुख्तलिफ नबातात जिस गार्डन में उगाए जाते हैं रिसर्च के लिए, मालूमात हासिल करने के लिए, उसे बॉटनिकल गार्डन कहते हैं। इसमें इस बॉटनिकल गार्डन में कोलकाता में 250 बरस पुराना बरगद का एक दरख्त है बच्चों। कितने बरस पुराना? 250 बरस पुराना दरख्त बहुत ही बड़े रकबे में फैला हुआ है। सोचिए 250 बरस मतलब कितना बड़ा होगा। इस दरख्त को हज़ारों हवाई जड़ें, इस दरख्त की हज़ारों हवाई जड़ें हैं। क्या ऐसा दरख्त आपके इर्द गिर्द कहीं मौजूद है बच्चों? आपने देखा है कभी बरगद का पेड़? तो सोचिए। तो यहाँ पर हम इस सबक का पहला हिस्सा, पार्ट फर्स्ट, ये ख़त्म करते हैं। अगला हिस्सा तना हम अगले पार्ट में देखते हैं बच्चों। चलिए, अल्लाह हाफिज़।